हमारी मांग है, सारी बातें सब ने मिलके कह दिया। अब मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ हमारे डीलर की परेशानियों के बारे में, खासतौर से हमारा जो संघ है, संघ के बारे में। संघ में हमारी जो यूनिटी होनी चाहिए वो अभी बहुत कुछ उसमें बाकी है। हमारे हिंदुस्तान में जमहूरियत में हर किसी को हक होता है अपना संघ रखने का। मास्टरों का भी एक संघ है, नाइयों का भी एक संघ है, किसानों का भी एक संघ है, वैसे डीलरों का भी एक संघ है। और संघ में बहुत ताकत होती है। अगर आप संघ के साथ चलेंगे, संघ का मतलब होता है यूनिटी, तो हम सब कामयाब हो सकते हैं। हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती है। ये मांगे न जाने पता नहीं कितने दिनों से चल रहा होगा, लेकिन आज तक इन मांगों में सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कहीं न कहीं कमियां हमारे अंदर में भी है। हम सबको एकजुट होकर के ये मांग को रखनी होगी। ये 8 सूत्री मांग हो या पोस्ट मशीन से वितरण हो, या कभी सरकार कहती है कि 10 किलो बांटो, कभी कहती है 5 किलो बांटो, कभी कहती है पैसा लो, कभी कहती है फ्री बांटो। कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा रहती है। आप हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं, वो जैसा चाहता है हमारे लिए रिपोर्ट बना देते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पाते उनके विरुद्ध में, क्योंकि हम लोग एकजुटता नहीं दिखाते हैं। आज हमारे यहाँ जो प्रस्तावना लिया गया, बहुत अच्छी बात है कि प्रस्तावना में जो सारी बातें कही लिखी गई है कि हमारे साथ जो भी परेशानियां होगी, एक की परेशानी नहीं होगी बल्कि ये हम सब की परेशानी होगी। अगर पैसा ब्लॉक के किसी भी एक डीलर के ऊपर में आँच आती है तो मतलब हम सब पर आँच आती है, हम सब पर उंगलियां उठेगी। इसमें हम सबको एक होना होगा। क्या भाई सब हम लोग एक है ना? उसमें जो बातें हम लोग प्रस्तावना में लिए गए हैं सब एक है। हो सकता है कि यहाँ सब कोई मौजूद नहीं हुए, लेकिन सभी पंचायत जो हमारे यहाँ 16 पंचायत है, 16 पंचायत में से सभी कुछ न कुछ सभी जगह से आए हैं। जो लोग नहीं भी आए हैं उनको हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको अपनी बातें बताएं और अपने संदेश को पहुंचाएं, और हम लोग एकजुटता में और फिर से एकजुटता दिखाएं। जो कमियां रह गई है वो मिलजुल करके हम सब पूरा करें। हमारे यहाँ अध्यक्ष से लेकर के जो मीडिया प्रभारी तक सब कुछ बना दिया गया है, और इनको भी ताकत चाहिए। जब हम होंगे उनके साथ तब कोई नेता कैसे होता है? जब उनके साथ पब्लिक ही नहीं होगी तो नेता कैसा होगा? नेता को पब्लिक चाहिए ना भाई। तो इन लोगों को भी डीलर चाहिए। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी तो अकेले कुछ नहीं कर सकते ना। जब हम लोग इनको बुस्टअप करेंगे तो सारा काम होगा, सारी मांगे सरकार मांगेगी। हाँ, सरकार है हमारे इंडिया में। ऐसा होता है कि सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं मिल पाती है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष होता ही रहता है। कुछ न कुछ कमियां रहती रहेगी। लेकिन आज जो परेशानियां है अचानक कि हमें सरकार कह रही है कि आप पहले पैसा जमा करो, चालान डालो, फिर उसके बाद सरकार कहती है कि नहीं भाई अभी अचानक निर्णय ले ली कि नहीं 10 केजी नहीं 5 केजी बांटा जाएगा। माल भी पहुंच गया, सरकार फ्री वाला भी माल पड़ गया, NFSA भी पहुंच गया, आपका PMG भी पहुंच गया। लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं भाई आप माल बांटो, तो हमारा पैसा का क्या होगा? 45 जगह की ना आप हमें कमीशन देते हो और ना जो पैसा हमने जमा किया उसको वापस करते हो। तो फिर डीलर करे तो करे क्या? डीलर का परिवार करे तो करे क्या? डीलर के साथ जितने लिएबिलिटीज है, डीलर के साथ सिंगल डीलर कोई वितरण नहीं कर सकता। उनके साथ नॉमिनी होंगे जो लेखा जोखा करेंगे, 2 और उसके साथ लेबर होंगे जो अनाज को तोलेंगे। इन सब का खर्चा कहाँ से डीलर लाएगा? जमीन अपने डीलर अपने घर से तो नहीं कर सकता ना। इन सब को ही लेकर के आज आपके यहाँ जो ग्रीन पब्लिक स्कूल में आप सब पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ये निर्णय लिया जाएगा, आज जो प्रस्तावना लिया जाएगा, इन सबको हम सबको मानना होगा। खास तौर से इसमें यह है कि हो सकता है कि अधिकारी लोग हमारे ऊपर दबाव बनाए कि आप लोग सिंगल कोई वितरण कर दीजिए, 2-4 वितरण कर दीजिए। जहाँ हमने 1-2 वितरण कर दिया, बाकियों के पास ऊपर दबाव बनाएगा। हो सकता है उनके यहाँ घर तक पहुँच जाए और उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी कर दे वो। तो हम सबको उसका साथ देना है और एकजुटता दिखानी है। यही मेरी आग्रह है आप सबसे और ये मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हमारे डीलर संघ के सभी डीलर्स, आज हम लोग इस विषय पे बैठे हैं कि हम लोगों को ऐसी स्थिति आनी पड़ी है कि आज हम लोग हड़ताल की स्थिति में आ चुके हैं। इसके लिए सरकार पूर्ण रूप में जिम्मेदार है। हम लोग 2020 से उस कोरोना के महामारी में भी अपने काम पर डटे रहे, जब सभी लोग घर में बैठे थे, दुबके थे, एक दूसरे से दूरी बना कर रखे थे। लेकिन हम लोगों ने काम किया अपनी जान की बाजी लगाकर। सरकार हम लोगों के प्रति उदासीन है क्या? हम लोगों में से कुछ ऐसे भी डीलर हुए जो कोरोना के गाल में समा गए, लेकिन उनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं। उनका बीवी बच्चा आज भी बेदर्द
इधर से उधर ठोकरें खा रहा है, उनका सुनने वाला कोई नहीं। हमारे पदाधिकारी आते हैं, हमारे साथ जैसा मन वैसा व्यवहार कर चला जाता है, हम लोग कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग वो असहाय हैं, वो असहाय स्थिति में है। या तो सरकार हमारी मांगें पूरी करे या फिर सरकार अपनी मशीनें हमसे ले ले। हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों को बिना बोले रहा नहीं सकते हैं। हम लोगों ने भी सरकार के बहुत सारे कहना माना और उसके अनुसार चलने का काम किया है। सरकार के जब देश में मुसीबत आई, हम लोग सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिए। इस गरीबों को हम लोगों ने अपने क्षेत्र के गरीबों को हम लोगों ने राशन दिया, अपने जीवन का प्रभाव किए हुए। लेकिन सरकार का भी दायित्व होना चाहिए कि हमारे ऊपर भी सोचे। लेकिन हमें न तो किसी प्रकार की कोई वेतन दी जाती है, न ही कोई सुविधा दी जाती है, और हम लोग हमेशा शोषित और हम लोग उस बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो गए हैं जो पहले ज़माने में हुआ करता था। हम लोगों को आज भी बंधुआ मजदूर से भी नीचे दर्जे का रखा गया है। 90 पैसे में क्या होता है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि 90 पैसे में आज के डेट में क्या होता है? एक मजदूर को सरकार द्वारा दैनिक मजदूरी दी जाती है, उससे भी निम्न स्तर में हम लोग हैं। तो क्या हम लोग मजदूर से भी गिरे हुए हैं? क्या हमारा सुनने वाला कोई नहीं होगा? ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसलिए मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि हमारे संघ के ऊपर ध्यान दिया जाए और हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हम किसी सरकार से स्तुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाह रहे। हम सरकार के सभी कार्य दिए गए कार्य को हमेशा करने के लिए तत्पर हैं। हम हमेशा कार्य के लिए वफादार हैं, लेकिन सरकार हमारी भी मांगों पर ध्यान दे और हमारे लिए भी सोचे। यही मेरी गुजारिश है। हम सभी डीलर संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।